समुद्र को लोग आज़ादी कहते हैं, लेकिन जो लोग समंदर में काम करते हैं वो जानते हैं समुद्र सवाल नहीं करता, वो सीधा लोगों को गायब कर देता है। ये कहानी है मुंबई के ससून डॉक से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना की जिसके बारे में आज भी मछुआरे खुले में बात नहीं करते, क्योंकि जो लोग इस केस को ज़्यादा जान गए वो वापस नहीं आए। तो साल था 2014। ये भारत के सबसे पुराने और बिज़ीएस्ट फिशिंग डॉक्स में से एक है। रात के समय ये जगह दिन से ज़्यादा ज़िंदा रहती है। उसी साल एक अनुभवी मछुआरा रमेश कोली, उम्र 42 साल, अपनी नाव महालक्ष्मी 7 लेकर अरब सागर में गया। वो कभी वापस नहीं आया। नाव 3 दिन बाद मिली, इंजन चालू, जाल पानी में, लेकिन पूरी तरह खाली। अगले 4 महीनों में शफरीक अली, विनोद पाटिल ऐसे दोनों लोग अलग अलग नाव पर थे, लेकिन गायब होने का तरीका एक जैसा था। कोई संघर्ष नहीं, ना कोई खून और ना इमरजेंसी सिग्नल, सिर्फ एक अजीब बात। तीनों की आखिरी रेडियो कम्युनिकेशन एक ही फ्रीक्वेंसी में रिकॉर्ड हुई थी। कोस्ट गार्ड ने रेडियो लॉग्स निकाले तो रिकॉर्डिंग में समंदर की आवाज़ के बीच एक धीमी फुसफुसाहट थी। लाइट बंद करो, नीचे देखो। ये आवाज़ किसी क्रू मेंबर की नहीं। जांच में पता चला कि तीनों नाव एक वीरान जहाज के पास थी जिसका नाम MV नूर उल जहान था। ये जहाज 1998 में मुंबई से दुबई जाते वक्त लापता घोषित हुआ था। सरकारी कागज़ों में ये जहाज अभी भी लापता था, लेकिन मछुआरे कहते थे वो जहाज कभी गया ही नहीं। इमरान शेख, जिसकी उम्र 26 साल थी, उसने बताया, हमने जहाज की लाइट देखी थी, वो चालू थी, लेकिन रडार्स पर नहीं था। उसने कहा कि जहाज पर चढ़ते ही उसका रेडियो बंद हो गया था। नीचे के डेक से कदमों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। मैरीन पुलिस को एक नया एंगल मिला। 1990 में इस रूट पर इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी। लोगों को समंदर के रास्ते गायब किया जाता था। नूर उल जहां में इसी नेटवर्क का हिस्सा था। लेकिन सवाल था, अगर जहाज बंद हो चुका था तो अब लोग कैसे गायब हो रहे थे। एक ऑपरेशन में नेवी ने उस लोकेशन पर ड्रोन भेजा। ड्रोन फुटेज में जहाज पर हल्की हलचल, डेक के नीचे पैरों के गीले निशान और ब्रिज पर एक पुराना लॉगबुक की आखिरी एंट्री में लिखा था, वो मरे नहीं, वो रुक गए हैं। फिर
2016 में एक जॉइंट मिशन के दौरान, जिसमें नेवी, मैरीन पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, मिशन के बाद जहाज को ऑफिशियली डिस्ट्रॉयड घोषित कर दिया गया, लेकिन मिशन की पूरी रिपोर्ट कभी भी पब्लिक नहीं की गई। फिर 2021 में एक मछुआरा उसी जगह में फंसा। रेडियो पर अचानक आवाज़ आई, लाइट बंद करो, नीचे देखो। और रिकॉर्ड्स में वो आवाज़ रमेश कोली की थी। जांच के दौरान और अजीब बात सामने आई कि जो भी नाव उस इलाके में रात के समय पहुंची, उसके कैंपस ने काम करना बंद कर दिया। उसकी दिशाएं उल्टी हो जाती थी, जैसे समंदर वहां दिशा पहचानने से इनकार कर देता हो। एक पुराने मछुआरे गणपत ने बताया कि उस जहाज के पास पहुंचने पर पानी का रंग बदल जाता है। पानी नीला नहीं बल्कि काला होता है, और उस काले पानी में कभी कभी चेहरे भी दिखते हैं, ऐसे चेहरे जो ऊपर देख रहे होते हैं। 2015 में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने नूर उल जहां के पास पहुंची। उनका सोनार साफ था, लेकिन जैसे ही वो जहाज के नीचे गए तो पूरी रिकॉर्डिंग ग्लिच हो गई। आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक लाइन थी, और वो थी, नीचे मत देखो। सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब गायब हुए मछुआरों के परिवारों को अलग अलग समय पर एक ही सपना आने लगा। सभी ने कहा उन्होंने अपने आदमी को एक जहाज की रेलिंग से समंदर की तरफ देखते हुए देखा, और वो मुड़कर बोला, अब बहुत देर हो गई है। आज भी जब रात में कोई नाव उस इलाके से गुजरती है तो रेडियो पर कुछ सेकंड के लिए पुरानी आवाज़ें लौट आती हैं, नाम लेते हुए, घर का जिक्र करते हुए, जैसे समंदर लोगों को नहीं, उनकी यादों को पकड़ कर रखता हो। सरकारी रिकॉर्ड्स में नूर उल जहां अब मौजूद नहीं है, लेकिन डॉक के मछुआरे आज भी एक बात कहते हैं, समंदर सब कुछ निगल लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें वो वापस भी बोल देता है। अगर आप कभी रात में समंदर के बीच रेडियो पर कोई अनजानी आवाज़ सुने तो जवाब मत देना, क्योंकि कुछ आवाज़ें किनारे बुलाने के लिए नहीं होती, वो नीचे खींचने आती हैं।